ये आगरा का नूरी दरवाजा है। नूरी दरवाजे के इस बाजार से पेठे की शुरुआत हुई थी। वो पेठा जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी मिठास के लिए पहचाना जाता है। आज यहाँ के हाल इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ 4 दुकान खुली हैं और 6 बंद हैं। पूरे बाजार का हाल बेहाल है। और इस जर्जर इमारत को जो आप देख रहे हैं, ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि सन 1929 के मार्च महीने में इसके से के आसपास शहीद भगत सिंह यहाँ पर रहे थे। और जो संसद में बम फेंका गया था, वो बम यहीं पे बनाया गया था, उसका ट्रायल यहीं पे लिया गया था। आज उसी तरीके का एक बम यहाँ के पेठा कारोबारियों के ऊपर फूटा है। मतलब बम जो है वो आदेशों का है, जो अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। इनकी अपनी समस्याएं हैं और पेठा को जो बनाने का काम है, उसको यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है। पूरा क्या मसला है, इसको जानने के लिए यहाँ के जो पेठा उद्योग से जुड़े लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। उनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। तो आप क्या हैं? मैं शहीद भगत सिंह पेठा गुड़ी रसी का अध्यक्ष हूँ और प्राचीन पेठा के नाम से अपनी फर्म संचालित करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आदेश एक बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यहाँ से जो पेठा बनाया जा रहा है वो सारी की सारी फैक्ट्रियां यहाँ से हटाई जाए, ये क्या आदेश है? और ये आदेश पर आप लोगों का आपका क्या कहना? हमारा कहना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3/4/2025 को जो आदेश जारी किया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारीगण हैं उनके द्वारा उनको पूरी बातों का पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया गया है, या जो सच्चाई है उनको वहां तक नहीं हो पाई है। पुरानी जो चीजें थी सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसी के ब्याह पर, क्योंकि 1984 में टीटी जेड लागू हुआ और वही रिपोर्ट लगी, और उसके बाद में 1998 वाली जो रिपोर्ट है 2000 वाली, उसमें ये सर्वे करा करके उसी के आधार पर वो फैसला ले लिया गया। क्योंकि अब 25 साल में 2-3 शताब्दियों में सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, काम करने का स्तर बदल गया है, काम करने के जो यंत्र हैं वो बदल गए हैं, लोगों की भावना बदल गई है, पीढ़ी बदल गई है। और अब जो पेठा इकाइयाँ हैं, जो पहले कहते थे कि भाई प्रदूषण करता है, इससे गंदगी बैठती है, वो सब चीजें अब नहीं रही। क्योंकि पहले कोयले पर पेठा बनता था तो पॉल्यूशन में आता था। अब चूंकि क्लीन फ्यूल हम गैस पे बनाते हैं, और जो पेठे का छिलका जो रॉ मटेरियल होता था वो निकलने के ऊपर वो डाल दिया जाता था बाहर रोड पर, क्योंकि यहाँ पहले पुराने तालाब घर होते थे, उनमें जाके फेंक दिया जाता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब थोड़ा सा विकसित हो गया है और चीजें हालात बदल गई हैं। आज की तारीख में जो पेठे का वेस्ट निकलता है वो सारा की सारा गौशालाओं में जा रहा है। जो हमारा नगर निगम है, जिन पशु आहारों के लिए वो परचेज करता था 50,000 रुपये रोज की, वो भी उनका बचाव हो रहा है। जो इसका जो छिलका होता है वो पशु आहार के रूप में ही वो काउंट होता है। तो अब हमारे पास नगर निगम की गाड़ियां आती हैं और उसको ले जाती हैं। तो हमारे से जो जो हमारा पेठा उद्योग पॉल्यूशन के नाम पे जाना जाता था, आज इसका कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के अधिकारीगणों को बतानी है, करनी है और रखनी है। और जब ये ऑर्डर आया तो हमने उनको बताया भी कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराइए कि कोयले से संचालित इकाइयों को हमने बंद करा दिया है और क्लीन फ्यूल पर काम करने वाले पेठा इकाइयाँ यहाँ पर संचालित कर रही है, तो उनको गर्म की स्थिति दूर हो जाएगी। अच्छा, ये आपसे जो सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश आया था, जिसमें यहाँ से कारखानों को हटाने विस्थापित करने के लिए कहा गया, तो उसके अंदर क्या आदेश आया था? क्या कोई आप लोगों को गैस देने से संबंधित कोई बात हुई थी? क्या बात हुई? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा भी मकसद उजाड़ने का नहीं है, हमें इनको विस्थापित करना है और इनको सब्सिडी की गैस दी जाए। और 128 इकाइयाँ आगरे में जो है वो गेल कंपनी ने सब्सिडी की गैस पर उनको संचालित किया, मगर किसी न किसी की लापरवाही से वो सब्सिडी की गैस पेठा इकाइयों को नहीं मिली। वो भी हमारा साथ में एक शोषण है। इस बात को हमने तमाम अधिकारियों की मीटिंग में रखा है कि हमारे पेठा उद्योग को सब्सिडी की गैस दिलाई जाए। अब उनका कहने का ये मतलब है कि अरे साहब, वो पहले किसी ने बात उठाई नहीं है और अब तो मिलना मुश्किल है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि विस्थापित करने के लिए छोटी इकाइयों को सब्सिडी की गैस मुहैया कराई जाए,
तो पेड़ा उद्योग को सब्सिडी गैस न मिलना क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? अगर प्रशासन सारे आदेशों का इम्प्लीमेंट करा रहा है तो इस वाले आदेश का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको विस्थापित करा दिया है, ये मानने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको इकाइयों को सब्सिडी गैस देनी चाहिए, वो क्यों नहीं दिलाई गई? ये मानिए कि इस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होता है और यहाँ से पेठा इकाइयां सब हटा दी जाती, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमने आईए लगाई है, हमने हमने पहले हमारा ये हमारी ये मांग थी कि इस मांग को कमिश्नर साहब के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए कि हमने कोयले से संचालित इकाइयों को बंद करा दिया है और गैस पर आधारित यहाँ पर है। कौन सी गैस चला रहे? हम ग्रीन गैस चला रहे हैं और ये जो एलपीजी गैस है वो चला रहे हैं। एलपीजी के सिलेंडरों पे काम हो रहा है क्योंकि कोयले से प्रदूषण होता है, गैस पे प्रदूषण नहीं होता है। और हमको इसीलिए यहाँ पर इजाजत दी है क्योंकि पीडीजेड तो 84 में लागू हुआ था और आज की तारीख तक हम गैस पर बना रहे हैं। इसका मतलब हम उसको नियम तो कर रहे हैं ना कोयले से, मगर आज तक हमारे को यही बार बार खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रशासन ये अवगत करा देता कि कोयले से संचालित इकाइयों को बंद करा के क्लीन फ्यूल गैस पर हम इकाइयां संचालित है तो ये आदेश नहीं आता। आपका क्या नाम है? राकेश मित्तल, पेठा एसोसिएशन उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर ये सन 96 में ऑर्डर आया है शायद? हाँ, पहला सन 96 में ऑर्डर आने से पहले आगरा के पेठा व्यापार की क्या स्थिति थी? यहाँ पे कितने कारखाने थे और कितनी दुकानें थी, और उसके बाद में क्या अंतर आया? जी, पहले 450-500 कारखाने थे, काफी पेठा बनता था, बिकता था, बाहर भी जाता था पेठा। आज की तारीख में इनको मान के चले आप 50-55 भट्टी यहाँ पेठा थोड़ा बनाते हैं, वो भी इतना कम बनता है कि जिसमें एक बेटा है उसका भैया लगा हुआ, सब लगे हुए, एक दूसरे को मदद करके हेल्प करके उसको बना देते हैं। 50-55 मान के चले, उसमें भी क्या होता है कि 50-55 में भी कुछ लोग कम कर देते हैं, जैसे बिक गया तो बना दिया, नहीं तो नहीं। बाकी लोग चले गए, वो कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो अलग मामला है। हम तो आज की तारीख में जो न्यायालय का आदेश का पालन कर रहे हैं, गैस से पेठा बना रहे हैं, थोड़ा बना रहे हैं, मगर यहाँ की स्थिति ऐसी है, आप रौनक देखिए, रौनक सब खत्म हो गई। अगर आगे इतनी परेशानी है कि आप 4 दुकान देखो, 8 दुकान बंद है, 8 खुल रही है, 6 आगे बंद है। अगर मैं मान के चलता हूँ 100 दुकान भी है हमारे पूरे बाजार में, दोनों साइडों में 90-90 मान लो, तो आपको 25 दुकान खुली पाएगी। आप मौके पर देख लीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये व्यापार सब खत्म हो गया है। दंड प्रशासन ने डंडा करा, आप जैसे कोला पेठा बनाते हो, ये बनाते हो, अगर गैस से बनाना है आपको तो पेठा जहाँ बनाइएगा नहीं, तो गैस से बनाने लगे लोग। अब जो जाते हैं वो चले गए, वो कैसे बना रहे हैं उसके बारे में नहीं, वो अपने जुगाड़ जुगाड़ से बना रहे हैं। यहाँ से जो लोग पलायन करके गए कारखानेदार, वो कहाँ कहाँ गए? वो आगरे के चारों कोनों पे है, आगरे में जी, कुंडौल में है, आगरा लोहा मंडी, फलानी फलानी जगह मैं नहीं कहूँगा, वो आगरा प्रशासन का काम है, कहाँ पे वो देखें है, आगरे के अंदर ही अंदर। ये मान के चले आप 30 किलोमीटर के अंदर ही अंदर पेठा बना। आपका क्या नाम? आपको, आप पदाधिकारी हैं या विक्रेता हैं? विक्रेता। आप ये जानकारी दीजिए कि मान लीजिए ऑर्डर अगर लागू होता है, तो जिस ऑर्डर के लागू होने के बाद जो पेठे से जुड़े हुए व्यापारी हैं और कारखानेदार हैं और उससे जुड़े हुए लेबर भी होगी और भी चीजें हैं, ये टोटल कितने होंगे लगभग, और इस पर क्या असर पड़ेगा? इसमें देखिए, पेठे वाले जितने भी हैं सब इस टाइम बड़ी बुरा उसमें चल रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, दिवाली भी सही कटेगी क्या नहीं कटेगी, और कारोबार तो बहुत ठप होता जा रहा है पेठे का। और लगभग पेठे से जुड़ने वाले लगभग आज की डेट में 4000 करीब आदमी हैं जो लेबर है, दुकानदार हैं, आसपास के जो आगरा में सब नीचे माल लेते हैं। लेकिन उसके हिसाब से ये लग रहा है कि आगे अब प्रशासन हमें चलने नहीं देगा। हम प्रशासन से बार बार एक ही बात कहते हैं, आप आगे देखिए मुआयना कीजिए, यहाँ पर यहाँ एक भी कोल से भट्टी नहीं चल रही, सब गैस से चल रही। ये पेठे के कारखानेदारों की व्यथा की कथा है, और इसी बीच में जो आम लोग हैं उनका इसके बारे में क्या सोचना है, इस पूरे व्यापार के बारे में और इस विषय के बारे में तो जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? गोपाल वल्लभ बुस्कोन। क्या करते हैं? मैं यहाँ 2 बार पूर्व पार्षद रहा हूँ और
सामाजिक कार्यकर्ता। ये बताइए, ये जो पेठा उद्योग को यहाँ से हटाने की बात चल रही है और सब चीजें चल रही हैं, तो कितने लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा ये हटाए जाते हैं तो? और आपकी आंखों के सामने ये पेठा जो उद्योग है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है, कुटीर उद्योग में आता था, इसका क्या हाल? पेठा उद्योग यहाँ से बर्बाद कर दिया है इसने, और यहाँ लाखों लोग आदमी जो इस काम से जुड़े हुए हैं वो पहले प्लान कर गए, बाकी के अब प्लान करने जा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने आत्महत्या भी कर दी इसमें, और कर्जा उनके ऊपर हो गया तो छोड़कर भग गए हैं। और जैसे नाम बताइए। बहुत बड़ी कारीगर थे यहाँ के नाम करने वाले, यहाँ कई दुकानों के नाम है, नाम नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं आया कि पेठा कारीगरों ने आत्महत्या की। नहीं, पेठा दुकानदार वो एक अलग बात है। दुकानदार थे, उन लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ राजीव ठोकर वगैरह कई लोग दुकानदार थे, इन्होंने पेठे में नुकसान होने के बाद में आत्महत्या कर दी इन लोगों ने। और पेठे में नुकसान एक अलग विषय है, आत्महत्या जो है नुकसान की वजह से की, वो नुकसान क्यों हुआ? नुकसान यहाँ से जब गवर्नमेंट ने क्या कहती है कोयले काम बंद करवा दिया, तो उसके बाद में उनकी स्थिति नहीं थी कि कर्जा दे सके और क्या कहती है अपना कारखाना चला सके। इसमें बहुत लोग हैं, किस नाम मैं आपको लूँ, और ये प्लान कर गए। अब तो यहाँ कारीगर भी प्लान कर गए यहाँ से, और अब देख रहे हैं आप खुद गंदगी नाम का कोई चीज़ नहीं है पेठे उद्योग में, और सब लोग चल भी रहे हैं, 25-50 कारखाने वो सब भट्टी चल रहे हैं, मतलब गैस से चालू है। और यहाँ के लोगों ने और बाहर के लोग थे, उन्होंने सब आगरे के अंदर 25-30 किलोमीटर के अंदर सारे कारखाने लगा रखे हैं, वो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनसे सरकार कोई कुछ नहीं कहती है। जो भी जिसकी भी निगाह जाती है सब नूर दरवाजे के ऊपर जाती है, किसी तरीके से नूर दरवाजे पे पेठा नहीं बनना चाहिए। दरअसल नूरी दरवाजे का जो जिक्र आया था 1996 में, उच्चतम न्यायालय के अंदर ये चीज कही गई थी, और उच्चतम न्यायालय से आदेश पास हुआ था, जो उच्चतम न्यायालय की जानकारी दी गई थी कि इस इकाइयों से प्रदूषण होता है। उस समय ये इकाइयां कोयले से चलाई जा रही थी, और उसके बाद में सब चीजें ये चलती चली आई हैं। आज ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गैस से ही काम हो रहा है, इसलिए इन सब की अपनी अपनी परेशानियां हैं। अधिकारियों के पास ये लोग जा रहे हैं, अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा ये अभी तक नहीं किसी के समझ में आ रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर